चलिए शुरू करते हैं। तो एनडीए के एग्ज़ाम में जो स्पेशल मेन है वो है वोकैब। क्या है? वोकैब, ठीक है। क्योंकि ग्रामर तो आप प्रैक्टिस के साथ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा, वो होता जाएगा। लेकिन ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, वोकैब को फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, मैं वोकैब ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप बैठे हो, सुन लोगे, याद हो जाएगा। घर जाओगे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, बिना रिवीजन के याद रहेगा। ठीक है। वोकैब में आपका 4 सेक्शन होता है। ठीक है, वोकैब में कितना सेक्शन होता है? 4 सेक्शन। एनडीए के वोकैब में 4 सेक्शन है। एक होता है आपका सिनोनिम्स, दूसरा होता है एंटोनिम्स, तीसरा है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, और चौथा है आपका वन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है। ये कहीं और पढ़ोगे, मैं सच बता रहा हूँ, आपको वोकैब मेन है और वो रटाएंगे आपको बैठ के कि रटो। ठीक, हम पढ़ाएंगे आपको, यहीं पे याद हो जाएगा। कैसे क्या होगा अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, कुछ ईडियम्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में आपको ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, उसका जो है आप लोगों को मैं इसमें पढ़ा के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिनोनिम्स, जैसे यहाँ पर सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत शब्द, ईडियम्स और फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे और कहावतें, मुहावरे और कहावतें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है अनेक शब्दों की जगह एक शब्द। ठीक है, चलिए लिखेंगे साथ में। लिखना सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को शॉर्ट फॉर्म में सिनो बोलते हैं हम लोग, ये साइनो। एक 36 और मैं 11 36। ठीक है, चलिए सुनना। लिखा है एप्रीहेंड, हम पढ़ रहे हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है एक जैसे शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो लिखा है गुड। ठीक, ये मत लिखना, वो तो समझाने के लिए बता रहे हैं। क्या लिखा है? गुड। तो गुड का पर्यायवाचिक शब्द होता है फाइन। क्या होता है? फाइन। गुड का मतलब भी अच्छा, फाइन का मतलब भी अच्छा, और वेल का मतलब भी अच्छा। इस तरीके के शब्द हम पढ़ने वाले हैं कि तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इतना इजी नहीं आता एग्जाम में जितना ये मैं बता रहा हूँ। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए, पहला लिखा है एप्रीहेंड। क्या लिखा है बोलेंगे? एप्रीहेंड। ठीक, एप्रीहेंड का मतलब क्या है, देखो सुनना ध्यान से। अगर वो कैब याद रखनी है तो आप उसको किसी कहानी में किसी तरह उसको तोड़ मरोड़ के पढ़ो, उसे रोटेट करके पढ़ो, लिंक बना के पढ़ो, तो जल्दी याद रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक, देखो एप्रीहेंड को ऐसे पढ़ें कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है, क्या करती है? अरेस्ट, तो कहती है अपर हैंड कर लो। क्या कर लो? अपर हैंड, इस तरीके से। तो पुलिस अपर हैंड ऐसे करके अरेस्ट करती है। क्या करती है बोलेंगे? अरेस्ट करती है। तो हम यहाँ पर ऐसे याद करेंगे एप्रीहेंड को कि अपर,
क्या बोला मैंने, अपर, इतने वर्ड को पढ़ेंगे अपर, इसको पढ़ेंगे हैंड, अपर हैंड करके पुलिस अरेस्ट करती है, क्या करती है, अरेस्ट। तो आंसर लिख लो, अरेस्ट लिख लो। अरेस्ट, ठीक है। चलिए दूसरा सुनना, अगला लिखा है एब्रोगेट, क्या लिखा है, एब्रोगेट। एब्रोगेट का क्या मतलब है, सुनो। तो जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट का एग्जाम है, 9 बजे उसे गेट पे पहुंचना है, ठीक है, वो पहुंचा 9:15 पे, उसने देखा गेट पे लॉक लगा है, ठीक, उसने वॉचमैन से कहा लॉक खोल दो, तो बोला नहीं, अब लॉक नहीं खुलेगा, कीज जो है, चाबी जो है ऊपर सर लेके चले गए, अब नहीं खुलने वाला ये। वो बैठ के वहीं रोने लगा। तो वॉचमैन ने उसे कहा अब रो गेट पे बैठ के, अब रो गेट पे बैठ के, एग्जाम तुम्हारा कैंसिल हो गया। एग्जाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अब तुम्हारा एग्जाम कुछ नहीं हो सकता। सुनो, तो इसको एब्रोगेट को ऐसे याद रखना, देखो, अब रो, क्या बोल रहा हूं मैं, अब रो कहाँ बैठ के, गेट पे बैठ के, एग्जाम क्या हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया। तो ऐसे याद रखना इसको, कैंसिल, रद्द करना, लिख लो, रद्द करना, कैंसिल। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में एक आर्टिकल था 370, 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने उसको एब्रोगेट कर दिया, क्या कर दिया, एब्रोगेट। तो ये लाइन अखबारों में अक्सर आती है, ठीक है, न्यूज़पेपर में अक्सर आता है, और ये 3-4 बार पिछले 2-3 साल से एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, ठीक। द गवर्नमेंट एब्रोगेट द आर्टिकल 370, और फिर वहाँ पूछते हैं एब्रोगेट का मतलब बताओ, 4 ऑप्शन देगा, जहाँ पे कैंसिल लिखा है सही आंसर, टिक, क्लियर, इस तरीके से। ओके, अगला लिखा है एल्योर, क्या लिखा है, एल्योर का मतलब क्या होता है, जैसे कई छोटे बच्चे कई बार खाना नहीं खाते, तो माँ जो होती है उन्हें खाना खिलाने के लिए कि खाने के प्रति वो थोड़ा अट्रैक्ट हो, ठीक है, तो ऐसे कहती होती है, ये ले खाना खा ले, ये चॉकलेट है, ये खा लो, ठीक है कि नहीं। मैं बहुत फ्रैंक पढ़ाता हूँ, सुन लेना ध्यान से, बहुत फ्रैंक पढ़ाता हूँ, पूरा एक्टिंग करके, इमोशन के साथ, पूरी भावनाओं के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक, आपको मजा आए। अगर आपको हंसी आता है आप हंस सकते हो, हंसी रोकना मत। अगर आपको कोई मैं पढ़ा रहा हूँ इमोशनल है, आपको रोना आ रहा है, आप रो सकते हो, आप रोते रोते गिर सकते हो, हंसते हंसते गिर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। थोड़ा एंजॉय करना, क्लास को मेरे एंजॉय करोगे, मज़ा आएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे आप ऐसे खाना खिलाते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, तो आ लू 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 खा ले खा ले खा ले, ये चॉकलेट है, आ लू 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 खा ले खा ले खा ले, ये टॉफ़ी है। तो ऐसे ऑल लुलुलु करके हम जब खिलाते हैं किसी को, तो हम उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट या टेम्प्ट, वो लालच दे रहे होते हैं कि वो खा लेगा। तो इसको ऐसे याद रखना, एल्योर को, देखो ऐसे, ऑल लुलुलुलुलुल्योर, कैसे याद रखोगे, ऑल लुलुलुलुल्योर। तो हम ऐसा करके अगले को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आंसर में लिखिएगा अट्रैक्ट या टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है लालच देना, कि ऑल लुलुलु खा ले चॉकलेट खा ले, अट्रैक्ट या टेम्प्ट। ठीक है, चलिए अगला लिखा है एब्सकॉन्ड, क्या लिखा है, एब्सकॉन्ड। देखो एब्सकॉन्ड कैसे याद करोगे, तो एक ना फिल्म आई थी मेजर साहब, 1998 या 99 की बात है ये, ठीक है। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन मेजर होता है, और उसके अंदर 400 सोल्जर होते हैं ऐसे, ठीक, खड़े होते हैं, तो सबसे आगे खड़ा होता है अजय देवगन, उस फिल्म में हीरो होता है। तो मेजर कहता है अमिताभ बच्चन कि आज तक मेरे इस बटालियन से कोई नहीं भाग पाया है। तो अजय देवगन कहता है, ऐसे ना बाल ऐसे होते हैं उसके, इस तरह ऐसे कहता है, अब सेकेंडों में मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, अपनी दीवारें ऊंची करा ले मेजर, अपनी दीवारें ऊंची करा ले मेजर, अब सेकेंडों में मैं क्या करूंगा, भाग जाऊंगा। तो देखो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, और ऐसे याद करोगे एब्सकॉन्ड को, देखो अब क्या है, अब सेकेंडों में, अब सेकेंडों में, एब्सकॉन्ड को अब सेकेंडों में मैं क्या करूंगा, भाग जाऊंगा। तो भाग जाने का इंग्लिश क्या होता है, रन अवे, क्या होता है, रन अवे। तो आंसर है इसका रन अवे। या सुनो, कैंप में है वो, कहां पर है वो, कैंप में, सुनना ध्यान से, यहाँ पे कहां पर है ये, देखो कैंप में, और कह रहा है कैंप से मैं डी कैंप हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, डी कैंप। तो आंसर इज रन अवे या डी कैंप, भाग जाना, रन अवे या डी कैंप, ठीक है। ओके, अगला वर्ड लिखा है हमारा हॉस्टाइल, क्या लिखा है, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल कैसे याद करोगे, तो जो हमारा दुश्मन होता है,
ठीक है, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मन होता है। तो जो हमारा दुश्मन होता है उसको हम ऐसे कहते हैं कि होश तेरे उड़ा दूंगा, होश तेरे उड़ा दूंगा। ज़्यादा इतनी मत कर, हॉस्टाइल है तू मेरा। क्या है मेरा? हॉस्टाइल। तो देखो ऐसे याद रखना, देखो हॉस्टाइल को, होश टाइल को तेरे क्या करूंगा? उड़ा दूंगा। तू मेरा क्या है? दुश्मन है, एनिमी है, एनिमी। ठीक, आंसर में लिखेगा एनिमी। ठीक है, और कई बार आंसर में लिखता है, सुनना, कई बार आंसर में लिखता है बेलीजेरेंट, बेली वर्ड लिखता है बेलीजेरेंट। सुनना ध्यान से, काफ़ी फेमस वर्ड है। और याद कैसे करोगे? बेलीजेरेंट मतलब बेली एक वर्ड होता है, इस बेली का मतलब होता है फाइट। क्या होता है? फाइट। और हम दुश्मन से करते क्या हैं? फाइट ही करते हैं। तो कई बार एनिमी लिखेगा, कई बार बेलीजेरेंट लिख देगा। बेली वर्ड, बेली का मतलब क्या हो जाता है? फाइट, लड़ाकू, झगड़ालू। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन या लड़ाकू या झगड़ालू। ठीक, इस तरीके से। तो कैसे याद रखोगे इसको? होश तेरे उड़ा दूंगा, मेरा हॉस्टाइल मत बन, मतलब मेरा दुश्मन मत बन, तेरा होश में उड़ा दूंगा। तो हॉस्टाइल, और ये बहुत फेमस वर्ड है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एनडीए में दुश्मनी ना होती है, रक्षा करना दुश्मनी वाली बात है। ये वाला वर्ड भी कई बार आ चुका है, इस बार भी ये आया था एप्रीहेंड। ये डिफेंस के एग्जाम में बहुत पूछता है एप्रीहेंड, क्योंकि उसमें क्या काम होता है? अरेस्ट वाली काम होती है, गिरफ्तार कर लिया हमने, इसको पकड़ लिया, ठीक है कि नहीं, एप्रीहेंड कर लिया। ओके, और ये वाला वर्ड भी बहुत आता है आपके ये एनडीए वगैरह में, एब्सकॉन्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, पता लगता है कि कुछ लोग से ट्रेनिंग नहीं हो पाई तो भाग जाते हैं वो लोग, एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, कैंप से क्या हो जाते हैं? डी कैंप हो जाते हैं। तो वही वर्ड पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं आपके। अगला लिखा है मेलनचली। क्या लिखा है? मेलनचली। मेलनचली का मतलब क्या होता है? सुनो, तो जैसे एक पिता ने अपने बच्चे से कहा 7-8 साल के कि मैं 2 बजे आऊँगा और तुमको मेला लेके चलूँगा। तुम इतने दिन से बोल रहे हो, मेला लगा है 6-7 दिन से, तो मैं आज लेके चलूँगा। बच्चा बड़ा खुश, नहा धो के तैयार होकर, नए नए कपड़े, कुर्ता पजामा बढ़िया सा डाल के इंतजार कर रहा है। 2 बज रहा है। जैसे ही 2 बजे उसके पापा आए, अपने घर में कहा कि एक काम करो, फटाफट मेरा टिफ़िन पैक करो, मीटिंग है और मैं रात को 10-11 बजे तक आऊँगा, मेरा खाना पैक कर दो रात का। अब उसकी वाइफ ने खाना पैक किया, जाने लगा। जब जाने लगा तो बच्चा आ गया एकदम से, पापा पापा हाँ मेला चलो, मेला चलो। हट इधर, हट इधर, मेला मेला नहीं जाऊँगा, काम है जरूरी, कह के चला गया। अब बच्चा बेचारा सैड होके बैठ गया। माँ थोड़ी देर बाद आके देख रही, अरे क्या हुआ, क्यों उदास बैठा है, क्यों सैड बैठा है? तो कह रहा है पापा बोला मेला ना चली। पापा क्या बोला? मेला ना चली, इसीलिए मैं सैड हूँ। तो वो मेला जाना था। तो बेलन चली को ऐसे याद है, देखो, मेला ना चली, मेला ना, एन को मतलब ना, मेला ना चली, इसीलिए बच्चा क्या है? सैड है। तो आंसर इज सैड। पापा बोला मेला ना चली, तो मेलनचली मतलब सैड। ठीक है। अच्छा, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से घर पे याद रखना। घर पे एक बार रिवीजन करना, ज़्यादा नहीं, एक बार। और ऐसे मत याद रखना एब्सकॉन्ड रन अवे, एब्सकॉन्ड रन अवे, एब्सकॉन्ड रन अवे, मेलनचली सैड, मेलनचली सैड, मेलनचली सैड, हॉस्टल एनिमी, हॉस्टल एनिमी, भूल जाओगे। जैसे मैंने पढ़ाया है, जो बोलकर ट्रिक याद करना, 1 सेकंड में याद रहेगा और देखते ही आंसर बनाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए सुनना ध्यान से। अगला वर्ड लिखा है जिट्री। क्या लिखा है? जिट्री। जिट्री कैसे याद करोगे? तो सपोज मान लो कि एक लड़का है, फाइट कर रहा है, ठीक, उसकी पहली फाइट है, गया फाइट करने, तो उसका जो ओपोनेंट आया वो उससे इतना लंबा और थोड़ा हेल्दी, तो उसने ऐसे देखा, नर्वस हो गया, वो तुरंत नीचे आ गया निकल के रिंग में से मार के उड़ा देगा। तो मेरे को ही आया कोच के पास, कह रहा क्या वो मैं नहीं लड़ूंगा। तो कोच उसको कहता है, सुन सुन बात, सुन बात सुन, तो बहुत प्रैक्टिस किया है, जीत तेरी होगी नर्वस मत हो। क्या बोल रहा है उसको? जीत तेरी होगी नर्वस मत हो। तो ऐसे याद रखना, देखो जिट्री को, जीत तेरी होगी नर्वस मत हो। तो जिट्री का मतलब होता है नर्वस, घबरा जाना, जिट्री। आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग जिट्री। अगला वर्ड लिखा है हॉक्स। क्या लिखा है? हॉक्स। ठीक है, हॉक्स देखना कैसे याद करके सुनना, बड़ा मजेदार है। देखो हॉक्स को, तो सुनो, हॉक्स में लिखा है हो। क्या लिखा है? हो। तो अगर मैं कहूँ कि हो हल्ला होता है, क्या होता है?
हो हल्ला, हो से हो हल्ला होता है जब एक ए से एक एक्स धोखा देता है या देती है। समझ में आया? हो हल्ला होता है जब एक एक्स धोखा देता है या देती है। तो होता है कि नहीं, अरे ब्रेकअप हो गया, धोखा दे दी यार इसको, अरे अरे रो रहा है, टेंशन मत ले, चल पिलाता हूँ, बस उसका आधा ब्रेकअप ठीक हो जाता है। तो सुनना, हो हल्ला होता है जब एक एक्स धोखा देता है या देती है। तो आंसर इसका धोखा देना, चीट या डिसीव। हॉक्स का मतलब होता है चीट या डिसीव, चीट या डिसीव, लिख लो, ठीक है, याद रहेगा पूरा। क्लास में तो पढ़ा रहा था, अभी हुआ 10 दिन पहले क्लास में पढ़ा रहा था, तो वहाँ बच्चा कहता सर ये हमेशा याद रहेगा मेरे को। मैं कहा क्यों? कहता सर कल ही ब्रेकअप हुआ है कभी कल ही मेरे को होक्स मिला है धोखा मिला है, होक्स, याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए, तो अब इसको जो है हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे, और हम रिवीजन ऐसे करेंगे कि हमने पढ़ाया कैसे, ठीक है, फिर याद रहेगा। तो सबसे पहले बताओ एप्रीहेंड मैंने कैसे पढ़ाया, क्या बोल के पढ़ाया, पूरा बताओ कैसे। अपर हैंड करके पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है, ठीक है। एब्रोगेट कैसे पढ़ाया, बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो। अब, हाँ बिल्कुल सही, अब रो गेट पे बैठ के एग्जाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। अल्योर कैसे पढ़ाया मैंने, लुलुलुलु, ऐसे करके क्या करते हैं हम उसको अट्रैक्ट करते हैं कि खाएगा वो। एब्सकॉन्ड कैसे पढ़ाया, अब सेकंडों में मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, डिकैम्प हो जाऊंगा, ठीक है। हॉस्टाइल कैसे पढ़ाया मैंने, होस्ट उड़ा दूंगा तेरे, किसको बोलेंगे हम, दुश्मन को ही बोलेंगे, एनिमी को, बेलीजेरेंट को, जो लड़ाकू हो। मेलन चली, मेलन चली कैसे याद किया हमें, मेला ना चली इसलिए बच्चा सैड है। जिटरी कैसे याद किया, जीत तेरी होगी नर्वस मत हो, तो आंसर इज नर्वस, दोनों का मतलब एक ही है, घबरा जाना। हॉक्स कैसे याद किया, बोलेंगे, हो अल्लाह होता है एक एक्स क्या करती है, चीट करती है या डिसीव करती है, ठीक है। ओके, अब सुनना, आपके एग्जाम में आएगा कैसे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जैसे मान लो कि लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है सपोज, ठीक, और आंसर ए बी सी डी में देना होता है, इस तरीके से 4 ऑप्शन आएगा, ठीक। तो मान लो यहाँ लिखा है चीट, यहाँ लिखा है सैड, यहाँ लिखा है कैंसल, यहाँ लिखा है अरेस्ट, ठीक, ऐसे 4 ऑप्शन है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सपोज एब्रोगेट, क्या लिखा है, एब्रोगेट, ऐसे लिखा है एग्जाम में, ऐसे आएगा एब्रोगेट, और लिखेगा ऊपर एक इंस्ट्रक्शन देगा कि इसका सिनोनिम बताओ, क्या बताओ, सिनोनिम, और आंसर ए बी सी डी में देना है। तो आंसर बताओ ए बी सी डी में कौन सा होगा, आंसर इज बी, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सपोज आपको यहाँ पे एब्रोगेट की जगह यहाँ पे मान लो लिखा है आपका हॉक्स, तो फिर आंसर ए बी सी डी में आंसर इज डी, क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर 1 सेकंड में देना होता है। एग्जाम में क्या है कि आपको क्वेश्चन और आंसर दिया है, अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है 1 सेकंड में बनता है वो कैप, 1 सेकंड में, अगर आपको ठीक से पढ़ाया गया है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन छोड़ के आगे भाग जाते हो, नहीं आता है आगे बढ़ो, डी आता है, तो पढ़ रखा है, ढंग से पढ़ाया गया है तब, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सिनोनिम्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये सिनोनिम्स का हो गया, अब पढ़ेंगे थोड़ा सा इडियम्स। देखो इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे या कहावतें।
चलिए सुनना, ईडियम्स ये भी वोकैब का एक पार्ट है। आपके वोकैब ही मेन इंपॉर्टेंट होती है, ग्रामर भी होता है लेकिन वोकैब थोड़ा सा रहता है कि आप कैसे याद करोगे। ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे या कहावतें, मुहावरे या कहावतें। जैसे हिंदी में बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, जो बोल रहा है मतलब कुछ और है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ठीक है। या फिर आप बोल रहे हैं गागर में सागर भरना, ऐसा। तो जो बोल रहा है वो मतलब कुछ और है इसका, ठीक। उसी तरह यहाँ पर कि कैप इन हैंड, टर्न अप द नोज, थ्रो डाउन द ग्लव्स, फोम एट द माउथ, ओपन हैंड्स, बाइट द डस्ट, ये जो लिखा है इसका मतलब कुछ और है, ठीक। तो एग्जाम में भी इसी तरह ऑप्शन ABCD में आएगा, बताऊंगा कैसे क्या होता है। पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। कैप इन हैंड का मतलब देखो, कैप का मतलब होता है कैप, इन का मतलब में, हैंड का मतलब हाथ, हाथ में कैप, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो देखो कई बार आप देखोगे, जब भी कोई फिल्मों में देखा होगा आपने, जब भी कोई पुलिस वाला आता है अपनी गाड़ी से निकलता है, ठीक है, और फिर जब वो जैसे ही सामने किसी डेड बॉडी को देखता है तो उस डेड बॉडी की रेस्पेक्ट में अपना कैप निकाल लेता है वो, उसकी रेस्पेक्ट में। जैसे कोई आर्मी का जवान ऐसे ड्यूटी पर खड़ा है, मान लो आप NDA में हो गए और आप कहीं ड्यूटी पर ऐसे खड़े हो इस तरह, ठीक, कहीं, ठीक, कोई आर्मी का जवान ऐसे खड़ा है और आप सामने से गुजरे, आप ऑफिसर ग्रेड में हो, ठीक है, NDA में ऑफिसर ग्रेड से होती है, तो आप ऑफिसर हो, कोई ऐसे आर्मी का जवान ऐसे खड़ा है, आप सामने से गुजरे, तो जैसे ही आपको देखेगा ना तो आपकी रिस्पेक्ट में अपना कैप ले लेगा, वैसे गुड मॉर्निंग सर और क्या कैसे लगा लेगा। तो एक सेकंड के लिए आपकी रिस्पेक्ट के लिए वो कैप हाथ में लेगा। तो कैप इन हैंड का मतलब होता है रेस्पेक्ट, सम्मान देना। आंसर में लिखेगा आपको रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, ठीक है। अगला देखो, अगला लिखा है टर्न अप द नोज, टर्न अप द नोज। टर्न अप द नोज का मतलब सुनना क्या होता है। टर्न मतलब मुड़ाना, अप मतलब ऊपर, क्या मुड़ा रहे हो, नोज, नाक ऊपर मुड़ा रहे हो, तो नाक ऊपर मुड़ाने का क्या मतलब होता है। तो सपोज मान लो, सुनना ध्यान से, मज़ा भी आएगा। आप रास्ते से जा रहे हो, आप, ठीक है, जा रहे हो, उधर सामने से, ठीक, आपकी एक्स आ रही है जिसे ब्रेकअप हो चुका है, सामने से रास्ते से, अब जा रहे हो, अचानक आपने देखा, उसने भी देखा, अब आप एक दूसरे को देख रहे हो और धीरे धीरे चल भी रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, पास तक आ गए, देख रहे हो, दे रहे हो, जैसे थोड़ा पास तक आ गए, ठीक है, तो आपने लास्ट में ऐसे किया, मेरा चेहरा देखना, देखा और ऐसे किया, उधर हो, एक्स है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आपने उसको देख के ऐसे किया, उधर हो, आपने ये जो नाक है इसको ऐसे मुड़ा लिया, ये ऊपर मुड़ गया, कहाँ मुड़ गया, ये ऊपर। तो एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को देखकर, किसी वस्तु को देखकर या किसी इंसान को देखकर अगर हम ऐसे कर दें, इस तरह कर दें, इसको नाक ऊपर कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो एक बात बताओ, आप उस चीज़ को लाइक किए कि हेट किए, हेट किए। तो टर्न अप द नोज का मतलब होता है हेट या डिसलाइक। कई बार होता है ना, खासकर छोटे बच्चे करते हैं, ले खा ले खा ले, मैं नहीं खाऊंगा, और लड़कियां बहुत करती हैं, लड़के बहुत कम करते हैं, रेयर चांस में। ओके, थ्रो डाउन द ग्लव्स, थ्रो डाउन द ग्लव्स क्या मतलब होता है, सुनना। थ्रो का मतलब फेंकना, डाउन का मतलब नीचे, क्या फेंक दे रहे हो, ग्लव्स, ग्लव्स को नीचे फेंक दे रहे हो, क्या मतलब है इसका, ठीक है, सुनना। तो सपोज मान लो कि आप 10, 15, 20 दिन बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिले, अब अचानक उसके घर गए मिलने के लिए, आपने देखा कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है हाथों में ग्लव्स पहना है बॉक्सिंग के, ठीक है, ग्लव्स पहना है और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है इस तरीके से, खूब प्रैक्टिस में लगा हुआ है पूरा। आप पास में गए और आपने देखा, अबे तेरे को तो मैं ऐसा मार मारूंगा, कोई प्रैक्टिस काम नहीं आएगा। आपने उसको ऐसे बोला, वो रुका, हंसा, स्माइल किया, कुछ बोला नहीं, गया पास के टेबल से ग्लव्स का एक सेट ले आया, ग्लव्स का एक सेट ले आया बॉक्सिंग ग्लव्स का, और आपके सामने ऐसे फेंक दिया नीचे। थ्रो मतलब फेंकना, डाउन मतलब नीचे, थ्रो मतलब फेंकना, डाउन मतलब नीचे, क्या फेंक दिया, ग्लव्स, और आपको ऐसे बोल रहा है पहन ले और आजा, पहन ले और आजा। तो आपने भी ऐसे देखा, चैलेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो अगर किसी के सामने, इसका आंसर है चैलेंज, अगर किसी के सामने आप ग्लव्स लेके, सुनना ध्यान से, पहले सुन लो, ग्लव्स लेके ऐसे किसी के सामने से फेंक दो और बोलो कि पहन ले और आजा, तो आप उसको क्या कर रहे हो,
चैलेंज कर रहे थे, आंसर इज चैलेंज, चुनौती देना। चैलेंज, चुनौती देना। अगला लिखा है फोम एट द माउथ। क्या लिखा है? फोम एट द माउथ। फोम का मतलब होता है झाग। फोम का मतलब क्या होता है? झाग। एट मतलब पर, कहाँ पर? माउथ, मुंह पर, मुंह के ऊपर झाग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मुंह के ऊपर झाग का मतलब, तो कई बार अगर आपने कॉमिक्स पढ़ा हो, कॉमिक्स होता है पढ़ने वाला, कार्टून होता है उसमें, या कार्टून देखा हो टीवी वगैरह में, ठीक, तो उसमें देखना कि जब उसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांड, ठीक है, हाथी, सांड, खासकर सांड पे ज़्यादा दिखाता है, कुत्ता बिल्ली पे दिखाता है ज़्यादा। जब देखोगे इन कैरेक्टर्स को ये दिखाना हो कि इनको गुस्सा आया है, क्या आया है? गुस्सा, तो क्या करते हैं, उस मुंह के पास ना ऐसे राउंड राउंड सा फोम बना देते हैं, ऐसे ऐसे राउंड राउंड ऐसे बड़ा सा फोम बना देते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस कैरेक्टर को, इस सांड को गुस्सा आया है। कई बार ना शेयर बाजार का वो सांड देखना ऐसे होता है, शेयर बाजार का सांड ऐसे, और ऐसे इसका नाक मुंह पे ना ऐसे फोम बना होता है। तो मुंह के ऊपर फोम तब बनाते हैं जब ये दिखाना हो कि इस कैरेक्टर को क्या आया है? गुस्सा। तो आंसर लिखता है इसका एंग्री, गुस्सा होना। गुस्सा, ठीक है, ओके। अगला लिखा है ओपन हैंड्स। क्या लिखा है? ओपन हैंड्स। ओपन हैंड्स का क्या मतलब है? देखो, ओपन हैंड्स मतलब ये होता है कि आप देखा होगा फिल्मों में, जब एक राजा दूसरे राजा से मिलने जाता है, ठीक है, तो दूसरे राजा को जब मिलने जाता है तो दूसरा राजा वहाँ पे खड़ा होता है, तो दूसरे राजा को देखते ऐसे करता है, अरे आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आइए आपका स्वागत है, बहुत वेलकम है आपका, ये हाथ खोल देता है, ये हैंड और ये हैंड मिलके हैंड्स, और ये हाथ ऐसे खुल जाता है। कभी किसी को देखकर हम स्वागत करना हो तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे आइए आइए आपका स्वागत है। कभी ऐसे करते हैं क्या, इसे क्लोज करके, आइए आइए आपका स्वागत है? नहीं करते ना ऐसे, आइए आइए आपका स्वागत है, नहीं, ये ओपन हो जाता है, आइए आइए आपका स्वागत है। तो ओपन हैंड्स का मतलब होता है गर्म जोशी से स्वागत करना। आंसर में लिखेगा वार्म वेलकम। वार्म वेलकम। अगला लिखा है बाइट द डस्ट। क्या लिखा है? बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब सुनिए क्या होता है। डस्ट मतलब होता है धूल। क्या होता है? धूल। और मैं आपसे कहूँ कि हमने 3 लड़ाइयाँ लड़ी पाकिस्तान से, 3 लड़ाइयाँ, ठीक है, 62, 65 और 99 में कारगिल वाली, और तीनों लड़ाई में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। तो हम क्या किए? धूल उठाए, उसको बोलो लो चाट लो, नहीं, मतलब हरा दिया, ऐसे होता है ना। तो ये हिंदी में कहावत है कि भाई उसने लड़ाई में अपने दुश्मन को धूल चटा दिया। धूल चटा दिया का मतलब हरा दिया। तो यहाँ पर वही है, बाइट का मतलब खाना या चटाना या चबाना होता है। खाना, चटाना या चाटना या चबाना ऐसे होता है। तो क्या हो रहा है, उसको क्या चटा रहे हैं हम लोग? डस्ट। डस्ट मतलब धूल। तो धूल चटा दिया मतलब हरा दिया। हराना का इंग्लिश होता है डिफीट। क्या होता है? डिफीट। और एनडीए सीडीएस वैसे एग्जाम में ये वाला बड़ा आता होता है सब, ये जो आप पढ़ रहे हो ये बहुत आता है, ठीक है। बाइट द डस्ट, ठीक, मतलब हरा देना, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम में जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर है 10 और आंसर ABCD में बताना, ठीक है, जब पूछूंगा तो। ओके, तो सपोज मान लो कि यहाँ पर लिखा है कैप इन हैंड। क्या लिखा है यहाँ पर? कैप इन हैंड लिखा है, ये दिख नहीं रहा होगा उतना,
यहाँ लिखा है कैप इन हैंड, ठीक है। ऊपर लिखेगा इंस्ट्रक्शन में कि ये ईडियम्स है, इसके आंसर बताओ। ABCD में बताइए कौन सा आंसर होगा? बी, आंसर इज बी। और अगर मान लो यहाँ लिखा है थ्रो डाउन द ग्लव्स, फिर कौन सा होगा? तो बकायदा ऊपर लिख देगा ईडियम से इसका आंसर बताइए, सिनोनिम से इसका आंसर बताइए, इस तरीके से आता है। तो थ्रो डाउन द ग्लव्स का आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आया? तो इस तरीके से हम आपको वकैब पढ़ाएंगे। जब भी पढ़ाएंगे आपको रटना नहीं पड़ेगा। कोई भी वकैब पढ़ाऊँ, मैं वन वर्ड पढ़ाऊँ, ठीक है, मैं एंटोनिम्स पढ़ाऊँ, सिनोनिम्स पढ़ाऊँ, या मैं आपको ईडियम्स पढ़ाऊँ, रटना नहीं पड़ेगा। रटना पड़ रहा है क्या? नहीं। अब घर जाके पढ़ा दो, ऐसा है, घर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जाके किसी को पढ़ा दो इस तरीके से, ठीक है। ग्रामर भी इसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे ग्रामर हम कैसे पढ़ाएंगे। वो भी हम आपको कहानी में, ट्रिक से या ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। 3 तरीके से पढ़ाते हैं ग्रामर, देखो, कहानियाँ पढ़ाते होते हैं उसमें भी हम, उसमें ट्रिक पढ़ाते होते हैं और उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तीनों चीज़ में, तीनों तरीके से आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसी तरह वो कैब पढ़ाएंगे, तो वो कैब भी आपको कहानी में पढ़ाएंगे, आपको लिंक से पढ़ाएंगे कि रटना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? डायरेक्ट कभी नहीं बताएंगे, लिख कैसे नहीं लिख देंगे इसका ये होता है याद रखना, नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मैम से मिल लेना, ठीक है। तो ये था हम लोग का NDA का वोकैब का सेक्शन हमने देखा। आप आइए पढ़िए, यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा।